योगी को 14 में उतारने का मतलब समझ रहे हैं आप? कि दिल्ली में खेला होगा, बहुत लोगों का इंटरनेट खत्म हो गया होगा, तो वो पोगो देखना होता है ना छोटा भीम, तो वो लोग देखने के लिए राहुल गांधी के लिए आ जाते होंगे। शोले का डायलॉग है, मैं मारता हूँ उसे, फिर कह रहा हूँ कि यही सही वक़्त है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार मार। दो हथौड़ा। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और नीचे की टोपी कटवा के जो ऊपर पहन लेते हैं ना, वहाँ है रैलियाँ। ये अगर नुपुर आ जाती ना, मैं कह रहा हूँ आपको, तो सारा मामला बदल जाता। हरे टिड्डों के वोट के लिए ही राहुल गांधी को लाया जा रहा था। नुपुर का हाथ उठा के एक बार योगी आदित्यनाथ ऊपर उठा देते, अब पूरी दिल्ली की काया पलट जाती भाई साहब। नमस्ते, जय श्री राम सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही खास गेस्ट कुमार श्रीकांत जी दिल्ली से, जो कि एक सीनियर और वेटरन जर्नलिस्ट है। नमस्ते श्रीकांत जी, वेलकम टू द शो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, योगी जी से ना तो मैं कभी मिला हूं आज तक, ना मैंने उन्हें सामने से देखा है, अभी तक ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। मगर मेरे ही जैसे जो नेशनलिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सबके मन में योगी जी के लिए एक अलग ही भाव, एक अलग ही प्यार, एक अलग ही इज्जत है। आज योगी जी दिल्ली के चुनाव की रणभूमि में कूद चुके हैं और उन्होंने रैलीज एक के बाद एक रैलीज कर ली हैं। पूर्वांचली वोटर्स लगभग 40 लाख के आसपास हैं, जैसे आंकड़े बताए जाते हैं। क्या योगी जी पूर्वांचली वोटर्स को, उनसे वो आह्वान कर पाएंगे कि वो इस बार भाजपा के साथ टिके और कुछ प्रीवियस के लिए, या जो आपका दुष्प्रचार है उसकी वजह से विधानसभा में जैसे वो लोग आपको वोट देते आए हैं, वही ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू ना करें? क्या योगी जी वो डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे? ओवर टू यू श्रीकांत जी। आदित्य भाई, आपको और बाबा की खरी खोटी में और आपके दर्शकों को सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों से बात आरंभ करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडमैन रिएक्ट्स को, बाबा की खरी खोटी और वॉइस ऑफ हिंदू को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि राष्ट्रहित की पत्रकारिता और राष्ट्रहित का कार्य में आपका एक गिलहरी योगदान ही सही, वो भी बहुत कीमती और महत्वपूर्ण होता है। दरअसल योगी की दिल्ली में एंट्री, योगी की दिल्ली में एंट्री, आप सोचिए कब ये खबर आई, 14 दिन पहले, और 14 रैलियां, जिसमें से करावल नगर की रैली है, जमुना पार की 3 रैलियां हैं, ईस्ट दिल्ली की 2 रैली हैं, और आप सोचिए कि तकरीबन तकरीबन 14 ऐसी रैलियां, और 14 ऐसी रैलियां कहां पर हैं? जो हरे टिड्डे, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और नीचे की टोपी कटवा के जो ऊपर पहन लेते हैं ना, वहां है रैलियां। और वहां रैली का एक बहुत बड़ा विषय देखिए, बीजेपी ने एक तो ब्लंडर किया, आदित्य मेरी बात से शायद आप भी मानेंगे, कि नुपुर को टिकट नहीं देने का ब्लंडर बीजेपी ने किया। अब इसके पीछे क्या मास्टर स्ट्रोक है, मैं तो ज्ञानहीन व्यक्ति हूं, मुझे समझ नहीं आएगा, और मास्टर स्ट्रोक वादियों को समझ में नहीं आएगा। मैं तो अज्ञानता का शिकार है मुझे, मैं छोड़िए मेरी बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नुपुर को टिकट नहीं देने के बाद जो राष्ट्रवादी थे, जो वाकई हिंदूवादी थे और जो हिंदुत्व की सोच रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज थे, और बीजेपी को लेकर उनके मन में शको शुबा था कि साहब ये साले फिर हारेंगे। 15 हारे, 20 हारे, 14 हारे, तो ये सब ये लगातार हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, और ये 27 साल का सूखा नहीं खत्म करना चाहते, और ये चाहते हैं कि साहब ये फिर हार जाए। इसीलिए नुपुर को उन्होंने टिकट नहीं दिया। अगर नुपुर आ जाती ना, मैं कह रहा हूं आपको, तो सारा मामला बदल जाता। 2 प्रस्तावित रैलियां राहुल गांधी की थी दिल्ली में। एक में देवेंद्र यादव आके कहते हैं कि दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपके नेता और आंदोलनकारी नेता राहुल गांधी नहीं आएंगे। देखिए अभी उनका मैसेज आया है, अभी मैसेज आया मेरे पास कि वो नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो लोग तुरंत वहां से जाने लगे। तो उसने कहा, अरे रुको रुको, लेकिन उनके दूत इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे बात करेंगे। और लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोगों का इंटरनेट खत्म हो गया होगा, तो वो पोगो देखना होता है ना छोटा भीम, तो वो लोग देखने के लिए राहुल गांधी के लिए आ जाते होंगे। तो आप सोचिए, बीजेपी जब इस बात को समझ रही कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, पर्दे के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक गठबंधन टाइप हो गया, और कांग्रेस केवल बातूनी चुनाव लड़ रही है, जमीन पे चुनाव नहीं लड़ रही। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के आने का मतलब है समझदार व्यक्ति तो वोट नहीं देगा, ये तो क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। पर वोट कौन देगा? हरे टिड्डे। तो हरे टिड्डों के वोट के लिए ही राहुल गांधी को लाया जा रहा था।
और राहुल गांधी आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको जो इंडिया ब्लॉक के नेता उन्होंने कह दिया है ठीक नहीं है, मुझे जाना मत। अच्छा, आपको पता है राहुल गांधी ज्यादातर किसके हाथ, किसके इशारे पे चलते हैं? मैं थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, फिर योगी पे आऊंगा। जयराम जयराम रमेश रमेश। और हाँ, तो जयराम रमेश ने किया कि नहीं 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 नहीं, दिल्ली में नहीं, अरविंद विल बी ग्रो, अरविंद को जीतने दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी तो और दिक्कत होगी। खैर, वो क्या वो क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो आगे की कहावत आपको पता ही है। तो जब बीजेपी ने ये सब देखा तो बीजेपी को समझ में आया कि साहब अब तो योगी को उठाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको किस तरीके से माइलेज किया जाए, और खास तौर से दिल्ली में जो लोग अरविंद केजरीवाल से परेशान है, उसके तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर परेशान है, उन लोगों को किस तरीके से उनके अंदर के हिंदूवाद को या फिर हिंदुओं के प्रति जो सोच है उसको कैसे जगाया जाए, कैसे उसको अपनी तरफ लाया जाए। इसीलिए 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी कितना कर रहे हैं? टोटल 1। ठीक है। अमित शाह, उनकी 3 प्रस्तावित रैलियां हैं। बाकी कौन? अपने अपने कैंडिडेट, अपने अपने कैंडिडेट अपना अपना देख, शेख अपनी अपनी देख। पर योगी को 14 में उतारने का मतलब समझ रहे हैं आप? कि दिल्ली में खेला होगा, खेला होगे, और दिल्ली में कैसा खेला होगा? हरियाणा वाला खेला होगा, महाराष्ट्र वाला खेला होगा, और जो दिल्ली में जो खेल होगा उसका सूत्रधार, सूत्र न्याट वो क्या कहते हैं, भेदन करी जो व्यक्ति है, वो है योगी आदित्यनाथ बाबा। और बाबा जैसी आए उन्होंने ताल ठोक दिया, संभल की बात कर दी कि साहब संभल में देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है। अरे खुला चैलेंज दिया, मुझे लगता है ऐसा चैलेंज किसी ने दिया नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं और मेरी पूरी कैबिनेट जो है वो कुंभ का स्नान करके आई। उसने गंगा में, त्रिवेणी में स्नान किया, जलांजलि दी, और सभी साथ नहाए, और वहां पर हमने पूजन किया। अगर अरविंद केजरीवाल को चैलेंज है कि अरविंद केजरीवाल में दम है, तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना में गोता लगा के दिखाए। आप समझ रहे हैं? अब इसका इसका अच्छा, एक और चीज है, जानते हैं केजरीवाल इससे ज्यादा उसकी भद कभी नहीं पिटी, इससे ज्यादा मीम्स नहीं बने। वो एक पॉडकास्ट करता 1 घंटे का, 700 मीम्स बनते हैं उसके एक पॉडकास्ट पर, छोटा छोटा सा चंक काट के पुराने वाले को जोड़कर। तमाम जो बैठे हुए हैं वो 15 मिनट के अंदर उसकी काट निकाल दे रहे हैं। ये पावर किसके पास थी? ये पावर अरविंद केजरीवाल के पास थी। परसेप्शन को बदलने की पावर, परसेप्शन की काट करने की पावर, मैसेज को डाइल्यूज करने की पावर, एक रिक्रिएशन करने की पावर, मैसेज को डाइल्यूज मैसेज के द्वारा करने की पावर अरविंद केजरीवाल के पास थी, जो बीजेपी दिल्ली में कर रही है, जो बीजेपी ने उसे कैच कर लिया। और उसके बाद सिपा सलार है, और सिपा सलार कौन है? योगी आदित्यनाथ, परखा हुआ, हर एक कसौटी में जिसको आपने परखा है वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को फील्ड पे उतारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को इनकैश करना चाहती है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आप जरा एक बार ये देख लीजिए कि योगी का स्ट्राइक रेट कैसा रहा है। योगी का स्ट्राइक रेट कैसा रहा है, महाराष्ट्र का कैसा रहा है, जम्मू का कैसा रहा है, और हरियाणा का कैसा रहा है। बटेंगे कटेंगे का कालजयी नारा देने वाला, आप सोचिए, क्या बीजेपी में नेता नहीं है? नेता है, लेकिन अनअपोलोजिक नहीं है लोग। अनअपोलोजिक हिंदू, अनअपोलोजिक सीएम, अनअपोलोजिक हिंदू थॉट प्रोसेस का अगर कोई व्यक्ति है तो योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने उतारा है, और तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करेंगे योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली में आप देखेंगे कि सूरज छटेगा, बारिश होगी, कीचड़ बनेगा, और कमल खिलेगा। जी श्रीकांत जी, आपने अपने एनालिसिस में एक मेंशनिंग की, यूं तो आपने मेरे मन के अंदर का एक और जो सवाल था उसको हर बार की तरह आंसर दे दिया कि राहुल गांधी के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता था कि वो जो बीमारी का बहाना बना के लास्ट मोमेंट जो बैकआउट कर रहे हैं, दोबारा जो वॉकओवर देने की कोशिश की जा रही है,
भले ही जो दिखाया जा रहा है कि जो अजय माकन ने उन्होंने दोबारा आके कह दिया कि भाई मैं देशद्रोही वाले अपने बयान पे जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कैंपेनिंग की शुरुआत में, उस पर अभी भी अड़िग हूँ। मगर इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, राहुल गांधी मेन उनके सुप्रीमो हैं, और वो अगर बैकआउट कर गए तो कहीं ना कहीं फील्ड अब खाली हो चुका है। आपने जो दूसरी पॉइंट मेंशन की कि नुपुर शर्मा को नहीं उतार के बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, तो उस पर अगर मैं एक बार चर्चा करना चाहता था कि मास्टर स्ट्रोक इनके जो लॉजिक था, जो कुछ लोग दे रहे थे धीमी धीमी आवाज में, वो ये था कि भाई अगर नुपुर शर्मा को उतारते तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पोलराइज हो जाता और एक तरफा आम आदमी पार्टी के पास चला जाता। हमने अपने चैनल पे एक बार डिस्कस किया था, मैंने अपने कुछ सेशन में एक बार कहा भी था कि लास्ट मोमेंट अगर राहुल गांधी हट गए तो ये तो वैसे भी जो सोच रहे हैं कि मुस्लिम एक वोट बैंक जो अभी शायद बट रहा है, वो तो फिर भी एक मुश्त जाएगा आम आदमी पार्टी को। अब वही होता वो दिख गया है। अब नॉमिनेशन की डेट्स जो निकल ही चुकी है, नुपुर शर्मा वाला कार्ड अब चलना नहीं है, वो खत्म ही हो गया। तो योगी जी को लाया गया कि सॉफ्ट हिंदुत्व एक तरीके से दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलूं मैं, वैसे तो पैन इंडिया योगी जी से हार्ड हिंदुत्व किसी का नहीं है, मगर दिल्ली चुनाव में अगर देखें तो पहले भाजपा बची कि भाई हमें इस वाले उसमें नहीं जाना, पोलराइजेशन में नहीं जाना है, और अब उन्होंने योगी जी को उतारा। तो सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं वो लोग योगी जी के साथ जाना तो चाहते हैं, और ज्यादातर मुझे लगता है कि इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड से कि वो जाएंगे भी। और मोदी जी ने भी अपनी एक रैली में ऐसा कहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जब वो घर पे जाएं लोगों के, तो पहले आम आदमी पार्टी जो आपदा नाम दिया उन्होंने, पहले उनके कुकर्म बताएं, उसके बाद अपने बारे में बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इसी में मैं थोड़ा आपसे विस्तार में जानना चाहूंगा श्रीकांत जी की योगी जी का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी भी उतरे हैं और मोहनलाल यादव भी, कई स्टार कैंपेनर्स उतर चुके हैं, मगर सारा फोकस योगी जी पे ही है। अब अगर वो पोलराइज करते हैं चुनाव, क्योंकि वो गए हैं तो पोलराइज तो होना ही है, तो मुस्लिम एक मुश्त जाएगा आप में, तो ये स्ट्रेटेजी तो कहीं ना कहीं भाजपा की समझ नहीं आ रही है, तो उनको नुपुर शर्मा जी को भी टिकट दे देना चाहिए था। मैं थोड़ा सा रिवर्स में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको साइकोलॉजी कंफ्यूजिंग नहीं लगती है? देखिए ये मास्टर स्ट्रोक वादी, वो मोदी ऐसे बोलेंगे ना तो वही मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। तो मास्टर स्ट्रोक वादियों पे तो मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा, मूर्ख है सब। पता नहीं कौन स्ट्रेटेजी बनाता है, कौन ये सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा एक एक वैसे तो मैं उस व्यक्ति को लाइक नहीं करता हूँ, पर एक एक व्यक्ति है राजदीप सरदेसाई, 24 के चुनाव को लेकर उसने पुस्तक लिखी है, और मैं उस पुस्तक की चर्चा दल्लन टॉप पे सुन रहा था। दल्लन टॉप, लल्लन टॉप नहीं, दल्लन दल्लन, है ना। दलाल से दल्लन आता है, ये शब्द अपभ्रंश है, दलाल से दल्लन आ जाता है। जो बातचीत वो बता रहे थे, जो चीजें वो बता रहे थे, उससे ये चीजें क्लियर हो गई कि आप डिसीजन ज्यादातर अमित शाह नहीं ले पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और अगर अमित शाह डिसीजन लेते तो मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कट कहता हूं कि टिकट जरूर मिलता। ठीक। हाँ, ये बात बिल्कुल मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ। अगर अमित शाह डिसीजन लेते तो टिकट जरूर मिलता। क्यों? क्योंकि अमित शाह ज्यादा हार्ड हिटर हैं। और नूपुर को सुरक्षा दिलाने का काम किसने किया? नूपुर के घर के बाहर 3 अभी भी दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगी रहती हैं। आप समझ रहे हैं? अभी भी है। वो आजीवन रहेगा। नूपुर की सुरक्षा, हाँ, वो नूपुर की सुरक्षा का काम कौन देख रहा है? दिल्ली पुलिस। किसके अंडर आती है? नूपुर को बिल्कुल चीजों से काटकर साइड कर देने का काम किसने किया सुरक्षा की दृष्टि से? अमित शाह जी। खैर, अब मैं मास्टर स्ट्रोक वादियों पे तो आना ही नहीं चाहता। वो बेमतलब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा गाली वाली उन कम वक्तों के लिए, ये भी समझ नहीं आता। आप सोचिए, एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल नूपुर को टिकट मिलने वाला था। नूपुर दिल्ली बीजेपी कमेटी में है, दिल्ली प्रदेश में है। दिल्ली के बीजेपी के लोगों के भीतर घात के चक्कर में नूपुर का टिकट कट गया। और जो कहते हैं जो बैदा बताए वही रोगिया माने, यानी कि जो दिल्ली बीजेपी ने बोला वही सेंट्रल इकाई ने मान लिया। नूपुर को टिकट मिलते मिलते रुक गया, आपको पता है। और एक और चीज, आप कह रहे थे नूपुर को टिकट मिलेगा, तमाम ये जो है मूर्ख कह रहे थे कि नूपुर को टिकट मिलेगा तो क्या होगा कि हेरिटेज डे पोलराइज हो जाएंगे। मैं वो शब्द नहीं बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए मैं वो शब्द ही नहीं बोलूंगा। समझ रहे हैं आप? वो
धर्म सूचक चीजें नहीं, धर्म नहीं, वो दीन है। धर्म तो अपना ही है भाई, बहुत सीधी चीज है। अच्छा। तो जो दीन और मजहब का मैं नाम ही नहीं लेता, तो आप ये समझिए कि अब वो नहीं मिलेंगे, अब वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं क्या? एक मुश्त को दे रहा। एक मुश्त दे रहे हैं वो, कांग्रेस को नहीं जा रहा है अब, क्योंकि राहुल गांधी ने बाय वही बाय हट गया बोल ऑफिस दिया है, में। टाटा बाय बाय। तो राहुल गांधी ने बोल दिया, तो एक मुश्त वोट वहां जा रहा है। तो जब तुम्हें गुड़ खा के ही कान छिदवाना है, जब गुड़ खा के ही कान छिदवाना है, तो सुर खाई क्यों रहे हो? जब तुम्हें पोलराइजेशन ही करना है तो बेहतर पोलराइजेशन करो ना। मैं कहता हूं पोलराइजेशन के चक्कर में रिवर्स पोलराइजेशन हो जाता है। मैं मानता हूं, बहुत बेहतर जानता हूं, 14 साल घास नहीं छीली है मैंने, फील्ड में ही काम किया है। लेकिन एक रिवर्स पोलराइजेशन जिसे वो स्पेक्ट्रम में पढ़ाते हैं, भूल रहा हूं मैं, तो वो जब एक पोलराइज होता है दूसरा पोलराइज होता है, तो उन दोनों को देखकर जो पहला पोलराइजेशन होता है वो ज्यादा सशक्त हो जाता है, ज्यादा संगठित हो जाता है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ते थे, है ना, तो उसमें एक रिवर्स पोलराइजेशन तो है, लेकिन रिवर्स पोलराइजेशन जब इको करता है ना, तो जो पोलराइज हुआ है वो और ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है। नूपुर के आते ही अरविंद केजरीवाल के मुंह से उल्टा सीधा निकलता, नूपुर के आते ही जितने हरे टिड्डे कैंडिडेट्स उनके मुंह से उल्टा सीधा निकलता, नूपुर के आते ही दिल्ली की राजनीति एक दिन में बदल जाती। आप समझ रहे हैं? नूपुर के आते ही महिला कार्ड खेल दिया जाता, नूपुर के आते ही इतने दिन परेशान हैरान हो जाता। नूपुर चार भाई, महिला अपनी दिक्कतों को बोलती, एक दिन प्रेस में रो देती, मामला बन जाता। नूपुर का हाथ उठा के एक बार योगी आदित्यनाथ ऊपर उठा देते, पूरी दिल्ली की काया पलट जाती भाई साहब। या तो आप जीतना नहीं चाहते, या तो आपको इस बात का डर है कि अरे यार जीत गए तो होगा क्या, ईवीएम पे सवाल उठेगा। एक काम करते हैं, दे देते दिल्ली दे देते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल्ली दे देते, दिल्ली ले जाओ। तो योगी को क्यों ला रहे हो? क्योंकि देखिए, योगी कहीं जाते हैं तो क्या उनकी टीम वहां पर रिसर्च करती नहीं है? होता क्या है कि चुनाव में पार्टी कहती है कि साहब यहाँ यहाँ इस व्यक्ति के उसमें जाकर आपको प्रचार करना है, ठीक। तो जो प्रचारक होता है, जो प्रचार करने वाला होता है, उसकी भी टीम उसको आउटपुट देती है, इनपुट्स देती है कि साहब वहां ये मामला है, यहाँ वहां ये मुद्दा है, और उस व्यक्ति की छवि ऐसी है। तो जो प्रचार करने वाला है वो चाहे तो ठुकरा सकता है, वो कह देता नहीं जा रहा हूं, नहीं जाऊंगा मैं, जबरिया तो कोई भेज नहीं सकता, बिल्कुल ठीक। तो योगी आदित्यनाथ उन 14 सीटों पर आ रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की उनकी टीम ने, जो दिल्ली में भी एक्टिव है, उसने बताया नहीं होगा? बिल्कुल। आप समझ रहे खेल क्या है? दरअसल पूरा मामला क्यों है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पूरे उत्तर प्रदेश को जो निवासी दिल्ली में रहते हैं, वो गेम चेंजर हैं। वो गेम पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप 40 लाख बता रहे हैं, उनका आंकड़ा ज्यादा है वोटर के तौर पर अगर आप देखें तो। और एक और चीज है, वो उत्तर प्रदेश में जाति के हिसाब से वोट देते हैं, पर यहाँ आकर जाति का बैरियर टूट जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक ही बैरियर है जो किसी भी प्रदेश में हो नहीं टूटता है, दीन मजहब, ओला उबर। बिल्कुल। ओला उबर का बैरियर नहीं टूटता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस बात सोचिए। तो वो जो 40 लाख आप डेटा दे रहे हैं, मैं कहता हूं उससे बड़ा इम्पैक्ट बनेगा। और क्या, उन 40 लाख को छोड़ के जो हिंदी भाषी है, जो जो हरियाणा का है, जो दिल्ली का आम आदमी है, पूर्वांचली नहीं है, उसकी अस्मिता नहीं है। वो नहीं देखता योगी आदित्यनाथ अपने भविष्य का प्रधानमंत्री, वो नहीं देखता कि साहब इससे ज्यादा स्पष्टवादी कोई है नहीं, वो नहीं देखता कि साहब ये जन कल्याण योजनाएं अपना रहा है, वो नहीं देख रहा है कि साहब इसके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वो नहीं देख रहा है कि साहब एक रात में बुलडोजर चला देता है, वो नहीं देखता कि हरे टिड्डों को बस में करके ठोक पीट के ठीक करने वाला यही आदमी है। ये वही आदमी है जो मई के महीने को दिसंबर बना देता है, ये वही आदमी है। तो क्या ये मैसेजिंग लोगों तक नहीं पहुंच रही है? क्या सोशल मीडिया चलना ठप हो जाता है दिल्ली में? सब चल रहा है, सारी चीजें पहुंच रही हैं, सारी चीजें सही जगह इंपैक्ट कर रही हैं।
इसीलिए वो शोले का डायलॉग है, मैं मारता हूँ उसे, फिर कह रहा हूँ कि यही सही वक्त है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, हथौड़ा मार दो। जी और योगी हथौड़ा ही मारने आए। बिल्कुल। जी श्रीकांत जी, आपने जो विश्लेषण दिया और खास करके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने ये सवाल इसीलिए उठाया था कि एक तरफ भाजपा आज से 10 दिन पहले तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि चुनाव में पोलराइजेशन से एकदम दूर रहना है या उसको करना है, और अब योगी जी को उतारा है। मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर जाने ही वाला है वैसे भी आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो पीछे हट चुके हैं, तो अब वो डिवाइड नहीं होने वाला। तो चलते चलते अब क्या होगा चुनाव में वो तो हम देखेंगे, अभी जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा, बट उम्मीद है कि ये बात समझे वहां के जो लोग हैं कि सामने वाला पक्ष जो है वो एक मुश्त होकर ही वोट डालेगा, आपस में ये लोग ना बटे। योगी जी ने अपना जो विश्व प्रसिद्ध नारा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें, और बाकी दिल्ली की जनता भाई जनार्दन, जनता ही जनार्दन है, वो क्या करेंगे उसका तो रिजल्ट 8 तारीख को ही शाम को आएगा। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग सही से डिसीजन लें। और बाकी अगर मैं जानता हूँ श्रीकांत जी आपको लेट हो रहा है, आपको जाना है, मगर अगर जाते जाते एक टिप्पणी आप कर पाए, 5 तारीख को एक चुनाव और भी है उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में, तो अगर उस पर एक टिप्पणी दे पाए, जो कि सुनने में आ रहा है कि योगी जी उसे बड़े आराम से निकाल ले जाएंगे, अगर एक टिप्पणी आप फाइनल दे पाए उस कहाँ के लिए? अब मिल्कीपुर का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का जो मिल्कीपुर उपचुनाव पे अलग वीडियो बनाएंगे गुरु। मिल्कीपुर पासी जी वर्सेस पासी चल रहा है, जी 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 पासी वर्सेस पासी विद पासी। तो जी मिल्कीपुर में तो ऐसा खेल चल रहा है योगी का कि हम्म, मिल्कीपुर में जो तथाकथित अवध नरेश हैं, हम्म, अयोध्या नरेश, जिनका हम्म, हाथ पकड़ के महबूबा की तरह टोटी चोर अखिलेश लिए घूमता है बुढ़ऊ का, और हम्म, वो बुढ़ऊ पहले जय श्री राम नहीं बोल रहे थे, हम्म, पर आजकल उनके मुंह से एक ही चीज निकलता है, हम्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उस पर हम्म, अलग वीडियो बनाते हैं आदित्य भाई, क्योंकि बिल्कुल उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर ये डिसाइड करेगा कि अब हम्म, समाजवादी पार्टी की राजनीति और रणनीति कैसी होगी। बिल्कुल बाहरी बनाम ये जो लड़ाई है ना, कि हम्म, बाहरी और घरवासी की जो लड़ाई है मिल्कीपुर में, जी जी बहुत महत्वपूर्ण, और टिकट ऐसे व्यक्ति को मिला है, हम्म, जो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो आपको बताऊं, जी कोविड में बाहर निकल के काम कर रहा था, वो सब हम्म, घर में घुसे पड़े थे, वो कोविड में काम कर रहा था व्यक्ति, बिल्कुल युवा है व्यक्ति वो। तो जी उस पर तो अलग वीडियो बनना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल श्रीकांत जी, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, और जो योगी जी ने टिकट चेंज किया है और नए व्यक्ति को दिया है तो अच्छा ही होगा, हम लोग को योगी जी पे पूरा भरोसा है। और बाकी मिल्कीपुर पे एक हम लोग डिटेल्ड वीडियो अलग से करेंगे कि उसका क्या सिनारियो है, क्या समीकरण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है वो भी। बाकी जो दर्शक हैं उन सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि वॉइस ऑफ हिंदू और मैडमैन रिएक्ट दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और श्रीकांत जी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।